FY23 के लिए विनिवेश और डिविडेंड का लक्ष्य हासिल कर लिया है। सरकार को पिछले वित्त वर्ष में विनिवेश और डिविडेंड के तौर पर 94,000 करोड़ के ज्यादा की राशि मिली और इसी पर तमाम डिटेल्स सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड के जरिए 94,282 करोड़ रुपए जो है वो हासिल हुए हैं। और ये जो रकम है वो दरअसल सरकारी कंपनियों की तरफ से सरकार को जो डिविडेंड हासिल हुए हैं और साथ ही साथ जो हिस्सेदारी सरकार ने सरकारी कंपनियों में बेची है उसके ज़रिए हासिल हुए हैं। अगर आप इन आंकड़ों को रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से देखें, यानी कि विनिवेश और डिविडेंड के लिए सरकार ने जो रिवाइज्ड एस्टीमेट जारी किए थे, उन आंकड़ों से अगर आप इसकी तुलना करें तो सरकार 31 मार्च 2023 तक उस टारगेट को पार कर रही है, क्योंकि रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से इन दोनों ही मद में, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए और डिविडेंड के जरिए सरकार को 93,000 करोड़ हासिल करना था, लेकिन सरकार 94,282 करोड़ रुपए हासिल कर रही है। जाहिर तौर पे इस आंकड़े को, इस टारगेट को पार कर रही है। इन 94,282 करोड़ रुपए जो कि डिविडेंड और डाइवेस्टमेंट से हासिल हुए हैं, उसमें अगर आप देखें तो डिविडेंड के जरिए सरकार को 58,988 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, जबकि डाइवेस्टमेंट के जरिए जो सरकार ने अपनी हिस्सेदारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उसमें बेची है उसके जरिए 35,293 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। हालांकि जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था डाइवेस्टमेंट का वो 50,000 करोड़ रुपए था, तो 35,293 करोड़ रुपए उससे कम तो है, लेकिन अगर आप कंबाइंड आंकड़ों को देखें, यानी कि डिविडेंड और डिसइन्वेस्टमेंट को मिला के, तो ये जो रकम है वो ओवरऑल जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है उससे ज़्यादा है, क्योंकि रिवाइज्ड एस्टीमेट में सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए डाइवेस्टमेंट के जरिए और 43,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के जरिए हासिल करने का टारगेट रखा था। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में जो उसका रेसिडुअल स्टेक है अभी तक नहीं बेचा है और अगले वित्त वर्ष में इसकी बिक्री की जाएगी। उसके बावजूद भी अगर रिवाइज्ड एस्टीमेट के टारगेट को सरकार ने हासिल किया है तो एक तरीके से राहत की बात है।